मरेंगे उन पे। चला तुम बिल्डोजर और वे चलाएंगे, हम मरेंगे नहीं, मर जाएंगे। हाँ, मरने को तैयार हैं, घर में मर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे कहीं नहीं। जानते मकान फोड़ के यहाँ बनाए, यहाँ रह रहे हमें घर बेचे आए, हमने आके यहाँ मकान लिया, आज हमें रुबास आ रही है। बता हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम बच्चे नहीं जाएंगे, मरेंगे बिल्डोजर के आगे लौटेंगे। चलाओ बिल्डोजर, मारेंगे तो सही, पे मर जाएंगे, मार के चले जाना, हमसे जगह ले लेना फिर अपनी ठीक है। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मर के तो जाएंगे, मर के फूंक तो देंगे हमार को, पर हम ऐसे नहीं जाएंगे। किस्त बांध दे, हमें कुछ ना चाहिए, किस्त बांध दे, महीना गल बांध दे। 15 साल से उसी को बीजेपी को वोट दी है। नहीं है तो फिर क्यों वोट डलवाते, क्यों वो करवाते? फिर हमसे वोट की मना कर दो, हमसे वोट ही मत लो फिर। तो भैया मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो उनके जिम में मरेंगे, अपने बच्चे ने डाल देंगे। और हमारे रो रो के ना खाना अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं। जिससे दिन नजदीक आ रहा है, ऐसी घबराहट सी हो रही है हमारे तो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली में जिस तरह के बुलडोजर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, अब उसी से लगा हुआ इलाका यानी दिल्ली एनसीआर का इलाका फरीदाबाद, यहाँ पे नेहरू कॉलोनी में भी 10 तारीख का नोटिस दिया गया। 10 जुलाई को इस पूरे इलाके को, जिसमें करीब 30 से 35 हज़ार लोग रहते हैं, इतने मकान हैं, परिवार अगर हम जोड़े तो करीब बहुत बड़ी संख्या होती है, और ये सभी वोटर हैं। इन सबको नोटिस दिया जाता है कि 10 जुलाई को इनको खाली कर दीजिए, यह इलाका वैध नहीं है, इस पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी और आप लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं। सोचिए, ये वोट दे रहे हैं तब ये वैध है, ये नेता बनाते हैं, विधायक, सांसद, सरकार बनाते हैं तो ये वैध हैं। मगर अब इनको जो बोला जा रहा है कि 15 दिन के अंदर इस पूरे इलाके को खाली कर दीजिए, ये कॉलोनी अवैध है। अब ये कहाँ जाएं? सरकार पहले क्यों नहीं जागती हैं? वो लोग जिन्होंने ये कॉलोनियां बसाई हैं, उन पे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अब इनके ऊपर समस्या आती है, इन परिवार को समस्या पैदा हो रही है यहाँ पे कि आखिर वो अपने परिवार के, अपने छोटे बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को लेके कहाँ जाएं? मकान टूटते हैं 15 दिन में, कहाँ पे वो जाएं? अगर इतने करोड़पति होते, इतने पैसे वाले होते तो क्या यहाँ पे रहते? मगर अब उनके ऊपर समस्या जिस तरीके से इस समय मुंबई खड़ी है, उनके सामने अब वो कहाँ जाएं, ये पहली चिंता है। बरसात का सीजन है, बच्चों को कैसे छत दे, ये दूसरी समस्या है। महिलाएं कैसे सुरक्षित रखें अपने आप को, अपने परिवार को, यह उनके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही हैं। और ऐसे में सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। मगर कोई भी विधायक, कोई भी सांसद जो हाथ जोड़ के वोट लेने आते हैं, वो अब इनको ये आश्वासन दे रहे हैं, मगर लिखित में नहीं दे रहे कि ये मकान नहीं टूटेंगे, इस पे कार्रवाई नहीं होगी। और इसी की मांग को लेके अब यहाँ के लोग एक तरीके से इकट्ठा हो गए। उन्होंने साफ कहा है, मरे या जिए, इलाका खाली नहीं करेंगे, यही रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। जब हमारे वोट से नेता बन सकते हैं तो हम अपनी ताकत, अपना पूरे एकता दिखाएंगे और इस कॉलोनी को भी बचाएंगे। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 52 साल हो गई। 52 साल यहाँ रहते हो गए? हाँ जी। कभी कोई दिक्कत आई कि कहीं कोई नोटिस आया हो, कभी कोई बात? नहीं, पहले कभी कोई नहीं आया। अब एकदम बोल दिया गया? एकदम बोल दिया गया कि 10 तारीख को ये इलाका खाली कर दीजिए। हाँ। अब ऐसे में कहाँ जाएंगे आप लोग? अब ये हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार से यही तो हम कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। हम यही पूछना चाह रहे हैं सरकार को, पहले या तो हमसे पहले, साल पहले या 6 महीने पहले तो हमको कुछ मतलब बताते, देते तो हम कुछ अपना इंतजाम करते। अगर हमसे कोई इंतजाम नहीं आपने दिया तो या तो हमारे को यहीं पे रहने दो, हमारे से किस्त बांध दो। और अगर किस्त नहीं बांध रहे कि तुम्हारे को जरूरी चाहिए जमीन, तो हमारे लिए जगह दी जाए, हमको जगह दो, सुविधा करो हमारे लिए। जब हमारे को यहाँ इतने साल हो गए, हमारे पास पुराने ग्रुप हैं, तो हमारे को यहाँ क्यों तो आपने हमारे यहाँ राशन कार्ड बनाए गए, क्यों हमारे बिजली मीटर लगाए गए? आज के बिजली मीटर नहीं है हमारे 45 साल से भी ऊपर के बिजली मीटर है। हमारे पास ग्रुप
है सब चीज को। हम वोट भी दिए हैं आप? वोट बार देते हो? बीजेपी को हमने 15 साल से उसी को बीजेपी को वोट दी है। और आज आप ही लोग इलीगल हो गए? आज ही हम वोट देते समय लीगल हो, उसके बाद इलीगल हो। बड़े आदमी तो शिमला घूमते हैं, शिमला में जाते हैं, घूमते हैं, और हम लोग तो वोट देने जाते हैं धूप में मरते हैं, ताप में मरते हैं, और बड़े आदमी मौज ले रहे हैं। अब ये गरीब आदमी कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे स्कूलन में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे बच्चे? अब इनके छोटे छोटे बच्चे स्कूलन में जा रही है, अब कहाँ जाएंगे? उन्हें दिख नहीं रही सरकार है। अगर सरकार नहीं मानती माता जी तो क्या करेंगे? आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है फिर? हम मरेंगे और मारेंगे, मर जाएंगे और क्या होगा? मरेंगे, उनके हाथ मरेंगे, मरेंगे उनके। चला तुम बिल्डोजर और वे चलाएंगे, हम मरेंगे। नहीं मर जाएंगे। हाँ, मरने को तैयार हैं हम। घर में मर मगर जाएंगे। यहाँ से जाएंगे नहीं। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गांते घर नहीं गांते, मकान फोड़ के यहाँ बनाए, यहाँ रह रहे। हमें घर बेचे आए हम, हमने आके यहाँ मकान लिया, आज हमें रुबास आ रही है। बता हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? बच्चे नहीं जाएंगे, मरेंगे, बिल्डोजर के आगे लौटेंगे। चला बिल्डोजर। घर बनाए। कहना ये है कि यहाँ से जाएंगे नहीं जाएंगे। चाहे फोर्स है, बुलडोजर कुछ भी आओ, मारेंगे तो सही। हमारी किस्त बांध दे, हमें कुछ ना चाहिए। हमारी किस्त बांध दे, हमें कुछ ना चाहिए। किस्त बांध दे, महीना गल बांध दे। जो अगर वो हार जाते हैं कि नहीं खाली करिए ना जाए, नहीं खाली करवाएंगे हम, जब भी ना जाएंगे हम यहीं मरेंगे, यही मरेंगे, यहीं मर जाएंगे। जाना नहीं है आप लोग? नहीं जाना। यहाँ के सभी लोग ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं जाएंगे। जैसे इस कॉलोनी में करीब बता रहे हैं आप लोग के 20 से 30 हजार मकान है। हाँ। तो ये सभी लोग इस चीज को मानते हैं? सभी मानते। जाएंगे नहीं आप? नहीं जाएंगे, चाहे हमारे ऊपर जेसीबी चल जाए, चाहे हम कुचल जाए, पर जाएंगे नहीं। फोड़ देना आके डंडों से, सड़क पे ही सो जाएंगे, सड़क पे ही मर जाएंगे। मार के चले जाना हमसे, जगह ले लेना फिर अपनी ठीक है। हाँ, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मर के तो जाएंगे, मर के फूंक तो देंगे हमार को, पर हम ऐसे नहीं जाएंगे। मतलब मरना मंजूर है, खाली करना नहीं है? नहीं, खाली नहीं, खाली नहीं। रखा आप लोगों ने? सोच रखा है। जमीन तो वो कह रहे सरकारी है, आप लोगों के पास रजिस्ट्री तो नहीं है आप लोगों के पास? रजिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन उनकी होश वो जो कागज दिया हुआ है वो देकर गए थे। उन्होंने ये बोला था कि इसका मतलब आपको वो जमा करने हैं, तो बोला हम फोन कर देंगे आपके पास। तो उन्होंने अभी तक नहीं तो हमसे फोन करा, 1.5 साल हो गई उस बात को, तो नहीं उनने फोन करा ना हम जा पाए, दिए हमने। तो वो कागज भी हमारे पास रखे हुए हैं। मेरी उम्र वैसे तो 80 साल की उम्र है, और मेरे बाप ने भी यहाँ रोडी तोड़ी। मेरी 4 पीढ़ी यहाँ बदल गई, 4 पीढ़ी यहाँ बदल गई मेरी। मेरे बच्चे यहीं पढ़े लिखे हुए, पोते पोते इनकी शादी यहाँ हुई। और ये ज़मीन जो पुनर्वास की बता रहे ना, ये ज़मीन पुनर्वास की नहीं है। ये जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं ये गलत है। ये दौलताबाद की ज़मीन है कुछ तो, और कुछ मोहन मेकिंग की ज़मीन है। ये करेसर चलता था, उसने 100 साल के पट्टे पे ज़मीन ली। ठीक है। ये ज़मीन उनकी है। और उन्होंने, हम जब रोडी तोड़ते थे, जब उन्होंने यहाँ बसाया, ये करेसर निशानी है। यहाँ ये अगर 200 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए, 200 साल का, तो पता पड़ जाएगा ये ज़मीन किसकी है और कि ये बेईमानी कर रहे हैं। ये ज़मीन अगर पुनर्निवास की ज़मीन होती है तो पुनर्निवास की ज़मीन तो ये 2 नंबर की भी है, 3 नंबर की भी है, 4 नंबर की, 5 नंबर की है। इनको क्यों नहीं खाली करवा रहे? सिर्फ इधर ही बोला हाँ, इधर ही बोला गया है। और मेहरचंद खन्ना ने ये बसाए है, जब उनसे भी पहले के यहाँ बसे हुए हैं। मगर बाबा जी उनका कहना है कि आप लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं है, पक्के पेपर नहीं है, इसलिए वो लोग इस पे एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो जमीन उनकी पुनर्वास की जमीन है। हाँ, ये भी तो पुनर्वास है आप लोगों के पास? ये पुनर्वास की तो है। हाँ, रजिस्ट्री है आप लोगों और के पास? मेरी बात सुनो, पक्के पेपर कुछ है? मेरी बात सुनो, आना तो पड़ेगा ना। अरे हम कहाँ कार्रवाई करेंगे? हम कोई सरकार फिर वोट क्यों लेती है इन गरीब आदमियों से? इन चीजों को मांग रही है। हम कोई बाहर से सरकार वोट क्यों लेती है? इन चीजों को मांग रही है। बिल्कुल। हाँ, तो इधर पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, इधर सब कुछ है इन गरीबों पे। अमीर आदमी सोचता है अपने घर में, और गरीब आदमी बेचारे वोट दे के ही जिताते हैं, सत्ता को ये बिठाते हैं। बिल्कुल। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि इनको घर क्यों उजाड़े, बसाना चाहिए ना। तो इससे पहले उजाड़ देते 20 साल पहले ही। कुछ लोगों ने कोई समस्या का हल निकालने की बात की? समस्या का हल निकालने की बात की है, अदलत का जी आए थे पहले, वो भी कह गए, आश्वासन दे के गए हैं बस खाली।
बस खाली अभी तक आश्वासन मिल रहा है। दिल इन्हों को, गरीब आदमियों को दिल की सुकून, मतलब कि सुकून नहीं मिल रहा है सही तरह। हाँ, हम हमारी झुग्गी बच जाएंगे। मतलब हम सिर्फ कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं। तो हमें सरकार से जब कार्रवाई ना हो तो सरकार से हमें हाथ जोड़ के निवेदन है, इन्हों को तसल्ली दी जाए, हम गरीबों को तसल्ली दी जाए, हमारी झुग्गी कहीं नहीं जाए जब हमें पहले ही बसा रखा है। पहाड़ी के नाम से झुग्गी थी, फिर करेसर बंद हो गया, फिर यहाँ चूने भट्टी के नाम से ये झुग्गी का नाम हो गया है, फिर चूने भट्टी वाली झुग्गी, चूने वाली भट्टी ये हो गया। फिर हमने एक कमेटी बनाई, भाई ऐसे कहाँ तक रहेंगे। फिर ये कमेटी बनाई हमने, पहाड़ी तक ये सारे आदमी इकट्ठे किए। मैं था, मजीद था, बीके पांडे था और कमरू और कई आदमी मर गए। तो अब भैया ऐसे कॉलोनी का नाम रखो। फिर इस कॉलोनी का नाम रखा हमने, मैंने नाम रखा नेहरू कॉलोनी। नेहरू कॉलोनी नाम मेरे अब उससे लगा हुआ, अब यहाँ बोर्ड लगाया हमने, तब से ये नेहरू कॉलोनी के नाम से चल रहा है। और बताओ, इसका नाम रखने वाले हम, पैदा होने वाले हम यहाँ हैं, रहे यहाँ, हम कोई विदेश से तो आए नहीं हैं। यहीं हरियाणा के, पंजाब था जब के यहाँ बसे हुए हैं। हम कोई ना तो पंजाब से आए, ना पाकिस्तान होता यहाँ वहाँ से आए, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो हमको क्यों उजाड़े जा रहा है? हम मूल निवासी। कितनी उम्र हो गई आपकी? कितनी हुई मेरी उम्र? या की उम्र होगी 75 साल। आप यहाँ पे जब आए थे तब से कॉलोनी है? शादी यहीं हुई मेरे साथ में, शादी भाई नहीं, बालक भाई शादी का ब्याह करे। और अपने घर तो है ना, अपने नहीं बना रहे। अब जब ये बोला जा रहा है कि ये कॉलोनी अवैध है, इसको तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा, कुछ और हो, कहाँ जाएंगे हम? अब कहाँ जाएंगे? कॉलोनी टूट गई तो कहाँ जाएंगे? अब रोटी पानी ना खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ ये पब्लिक जाएगी? हम कहाँ जाएंगे? अब गाँव में घर ना है। मेरी शादी हुई है 15 साल हो गए, मैं तो यहीं पे हूँ जब से। और उससे पुराने रहने वाले हैं? उससे मेरी सास को 50 साल हो गए यहीं पे रहते रहते। अब ये जो समस्या सामने आ रही है, ऐसे में लगता है कि अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे भैया, हम तो यहीं मरेंगे। हम तो कहीं जाएंगे नहीं, हमारे कहीं जगह है ना कहीं रहने के लिए। बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, इतने महंगे महंगे एडमिशन कराएं, इतने बड़े बड़े स्कूलों में इतनी फीस मांगते हैं, हम कहाँ से भरेंगे? हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बताओ, मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं, कहाँ से लाएंगे? कोठियों में बर्तन धो के बच्चे ने पाल रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? मगर सरकार कह रही है कि जमीन लीगल नहीं है, यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। 10 नहीं है तो फिर क्यों वोट डलवाते हैं, क्यों वो करवाते? फिर हमसे वोट की मना कर दो, हमसे वोट ही मत लो फिर। हैं, पहले क्यों नहीं तोड़ी थी ये? जब भी वोट मत लेते, हमसे वोट क्यों लेते हैं फिर हमसे? हम कहाँ जाए? हम तो भैया इनके जिम में मरेंगे हम। ना हमारे कहीं प्लॉट है, ना कहीं हमारे घर मकान है, हमारे नहीं है भैया कहीं पे भी। ऐसे में अगर पुलिस यहाँ आती है, वो जबरदस्ती खाली करवाती है, हम तो भैया मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम तो उनके जिम में मरेंगे, अपने बच्चे ने डाल देंगे और हमारे फिर आराम से कुछ भी बनाते रहना यहाँ पर। हमें तो फिर रहना ही नहीं, मार दो हमें तो, फिर हम कहाँ जाएंगे? हैं, इनके जिम में ही मर जाएंगे हम तो। कहाँ जाएं बच्चे ने लेके? नहीं, आदमी हमारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बेलदारी करने जाते हैं, हम कोठियों में बर्तन धोने जाते हैं, कहाँ जाएं हम? हैं, हमारा रो रो के ना खाना अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं। बताओ कहाँ जाएं हम? हर वक्त चिड़चिड़ा पर रहता है, कुछ काम में मन नहीं लग रहा। अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे डर बढ़ रहा है। मेरा तो भैया बीपी हाई हो रहा है और मैं तो बड़ी परेशान हूँ, सही बताऊँ। मेरा तो मन कर रहा है आकर ये हमारे ऊपर सब बिल्डोजर चला जा, हमें तो मार मूर जा। हमारा तो दिन रोज जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, ऐसी घबराहट सी हो रही है हमारा तो। हमारा ना भैया मन लग रहा कहीं पे भी। अब क्या करोगे बहन जी? अब क्या करेंगे? यही मरना है, यही रहना है, क्या करें? कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा कोई समझ में। अब तो हम बहुत डर बैठा हुआ है, हम तो अब तो हमें कोई समझ में नहीं आता। हमें मार जाए। आज 3 तारीख हो गई है। हाँ। 10 तारीख की डेट है। हाँ, 7 दिन बचे हैं, ऐसे में कभी भी कार्रवाई हो सकती है। कभी भी हो सकती है। नेताजी आते कहते हैं हम देखेंगे, हम बचाएंगे। वो तो जलासा दिखाते हैं यहाँ आके, वो तो बोल के चले जाते हैं, लिख के थोड़ी नहीं देते वो। ऐसे बोलने की क्या है? तो हम भी बोल देंगे नहीं टूट रही, हमें तो लिख के दे जाए ना। हमने जब आपको वोट दिया था, हम तो खूब बोल रहे हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, इग्नोर कर देते हैं। वोट लेने के टाइम पे तो हाथ जोड़ पैर पूछते हैं, जब उनके ऑफिस जाते तो ये कहते थे कौन है, कहाँ से आई, बाहर निकालो इसको। है राशन कार्ड हमारे नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे। राशन कार्ड ही काट दिए। कुछ भी नहीं है हमारे, राशन कार्ड भी नहीं है। जब से ये हल्ला हो रहा है, जब से राशन कार्ड भी काट दिए, 2 महीना हो गए हमारे तो, 3-4 महीना हो गए जाके के।
मतलब जब से ये बात सामने आई है तब से राशन कार्ड के यहाँ के जो थे वो सब काट दिए। सब काट दिए भैया, कुछ कारण नहीं यही है। हाँ यही था, राशन आप कार्ड भी नहीं proof है, भी खत्म कर रहे हैं। सब कुछ खत्म कर रहे हैं। और क्या, वोट लेने के टाइम पे तो सब बना दिए और अब सब काट दिए। अब क्या करेंगे, वो कागज भी खत्म हो लेंगे अब जो तक खरीदे नहीं बेचारे, मजदूरी करते हैं, कोठी करते हैं, बच्चे पाल रहे हैं। अब तो घर के गांव के भी तो मकान होंगे। और का घर के गांव के फोड़ के यहाँ लगा दिए। मतलब वहाँ से अब बेच गांव बेच में के यहाँ कहा लगा दिया। कुछ भी ना है, अब ना गांव के रहे ना यहाँ के रहे। यहाँ के रहे, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो सब बिल्डोजर चला गए। यहाँ पे नोटिस आ रखे हैं। हाँ जी, नोटिस आए पड़े जी। कितने दिन के लिए बोला हुआ है? उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था जी। 15 दिन का टाइम। हाँ, कि 15 दिन के अंदर खाली कर देना इनको। कब से रह रहे हैं आप लोग? देखो जी, हमारा तो 35 साल हो गए। उससे पहले हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो रह रहे हैं। कम से कम ये 60 साल से ऊपर की कॉलोनी बसी हुई है। सबके राशन कार्ड हैं, मकान नंबर हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं सबके। और देखो वोट लिस्ट भी है सबकी, वोट देते हैं हर साल जब इलेक्शन होते हैं। तो जब तो ये वोट देते हैं, जब तो कहते हैं भाई ये पक्की कॉलोनी करवाएंगे, गली पक्की करवाएंगे, सीवर डलवाएंगे। अब जब टूटने का नंबर आ गया तो अब कुछ भी नहीं है, बोर्ड वो सब खत्म कर दी इन्होंने हमारी। सब लगे, मीटर लगे हैं जी। बिल बाइक आते बिल भरते हैं, हर महीने बिल आता है हमारा। सबके बिल आ रहे हैं। सब भाई बहुत सालों से रह रहे हैं। सबका अब एडमिशन कराएं बच्चों के, पैसे लगाएं। अब उनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी। चलो हमारी तो कट गई, 10-5 साल में कट जाएगी। जो उनके बच्चों का तो भविष्य ख़राब हो जाएगा ना आगे के लिए। तो इसके लिए उन्होंने कोई आपको बोला है कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ या कागज है नहीं, ऐसी कोई बात की उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा। उन्होंने बोला सिर्फ हाँ जी नोटिस लगाए, कुछ बताया नहीं उन्होंने पहले कि भाई यहाँ पे खाली करना नहीं करना। नोटिस चिपका के चले गए कि 10 दिन के अंदर अंदर खाली करना है। 10 जुलाई तक का टाइम दिया गया। हाँ जी, 10 जुलाई का। मगर इसके लिए उन्होंने कोई नोटिस वैसे नहीं भेजा? नहीं जी, वो डायरेक्ट चिपका के चले गए नोटिस। पहले कुछ नहीं बताया किसी को भी, नोटिस चिपका के चले गए। उसके बाद कहेंगे भाई कितना परिवार रहते हैं यहाँ पे, कितनी लोग यहाँ पे रहने वाले होंगे निवासी यहाँ के? यहाँ पे तो घर है कम से कम। 30-40 हज़ार घर है कम से कम। 30-40 हजार घर। हाँ जी, ये पूरा सबको नोटिस लगा गए जी, कोने कोने पे। वो हर कोने पर नोटिस लगा गए, उधर भी, पीछे, साइडों में, हर जगह लगा के चले गए वो नोटिस बगैर बताए। अब बताओ जी, इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी एक साथ? भाई या तो कहीं इनको कहीं मिले। 45 साल का डॉक्यूमेंट भी आएंगे जो निगम निगम ने पहले तक सिल्वर के वो लगाए थे ना, निगम निगम ने बसाए थे, वो भी है डॉक्यूमेंट, नंबर प्लेट। कौन सी जगह पड़ती है ये नेहरू कॉलोनी है जी। मगर एक चीज बताइए, वोट आपसे लेते हैं? हाँ जी, वोट बिजली के बिल आपके हैं? बिजली के बिल आएंगे जी, बाकी सारे कनेक्शन आपके हैं? हाँ जी, है जी। उसके बावजूद आप लोग इनलीगल हो गए? इनलीगल हो गए, अचानक इनलीगल कर दिए। यहाँ का नेता कौन है, विधायक कौन है? अदलक्खा है जी। उनसे बात की आप लोगों ने? हाँ, उनसे बात हुई थी, वो इसी बात को कह रहे हैं जी कि आपकी कॉलोनी नहीं टूटेगी, लिखित रूप में नहीं दे रहे। हाँ, सिर्फ बातें कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि जी हम आपकी कॉलोनी को नहीं टूटने देंगे। उन्हें आपने बोला नहीं कि भाई वोट तो आपने लिए? बोलिए उनसे, वो कह रहे मैं कॉलोनी को नहीं टूटने दूंगा। नहीं टूटने दूंगा। हाँ। मगर काम क्या कर रहे हैं? कुछ पूछा कि भाई काम क्या करो रोकने के लिए? अभी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये नोटिस चिपका दिया जी हमारे यहाँ लाके, ये वाला। ये नोटिस दे के गए हैं? हाँ जी। और सीधा बोला है कि अब ये इस पे कार्रवाई होगी? इस पे कार्रवाई होगी। अब ऐसे में आप लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा प्रशासन करता है, कागज पूरे हैं आप लोग? पूरे कागज रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं। ऑप्शन हमारे पास यही है जी, गिरेंगे, मरेंगे, रहेंगे यहीं पे, हमें कहीं नहीं जाना। हमारे पास कुछ रहने के लिए, मेरी उम्र 28 साल है जी, मेरा जन्म यहीं का है। हाँ। मेरे आधार कार्ड प्रूफ सारी कुछ यहीं है। मेरे पापा का जन्म भी यहीं का है जी, शादी मेरे पापा की यहीं से हुई है। तो हम जाए कहाँ इस टाइम, कहाँ पे हम लिख लें? अब घर मकान दुकान कुछ है नहीं, हमारा सहारा यही है, बस एक ही है जो भी है। कितना लंबा समय हो चुका है आपको यहाँ पे? मेरी 27 साल 28 साल की उम्र है, मेरी जन्म ही यहीं का है, मेरी पैदाइश ही यहीं की। अब लगा लो कितना टाइम हो गया। और हमारे बड़े बूढ़े और फिर हमारे दादा परदादा सब हमारे यहीं गए, मर गए, गिर गए, सब यहीं चले गए। मतलब कागज के रूप में आपके पास क्या है? कागज पर हमारे पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजली बिल है। रजिस्ट्री नहीं है जी हमारे पास। जो नगर निगम के जो भी रजिस्ट्री यहाँ किसी की नहीं है जी। जो भी आप लोग बता रहे हैं 20-30 हजार मकान है जी, किसी की रजिस्ट्री, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे आप लोग जब रहे हैं तो कोई तो कागज आपने लिया होगा जिससे भी खरीदा प्लॉट या कोई? जी, हमने कुछ नहीं लिया। हमको नगर निगम से प्लेट दी गई हुई थी, वो रखा था। बिजली बिल हमारा मतलब सब कुछ हमारे प्रूफ है। नगर निगम में बसाए हुए थे पहले, उन्होंने बसाए हैं। हाँ, उनने एक प्लेट भी दी थी। उस टाइम सिल्वर की प्लेट थी, सिल्वर की। वो अभी तक अब भी हैंगी वो।
जब नगर निगम ने ये सब दिया है उसके बाद भी इनलीगल हो गया। इलीगल हो गया। क्या जब नगर निगम में आपको दिया था कोई समस्या दी थी क्या उस टाइम पे? उस टाइम पानी की लाइन बिजली नहीं लगवाई थी। आपको ये बोला गया था कि क्या इतने साल तक ही रह सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने एक प्लेट दी थी कि आपका यहाँ पे रहने का, वो एक प्रूफ हो गया। रजिस्ट्री नहीं थी, कागजी कार्रवाई आपके पास ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई पावर टोन नहीं, कोई कागज, ऐसा कुछ नहीं है सर। कॉलोनी है जो ये करीबन 70 साल से है, और क्या नाम है, यहाँ पे जब इलेक्शन होता है 5 साल में, तो इलेक्शन में वोट देते हैं। अगर हमारे यहाँ पे वोट लेते हैं, उससे विधायक भी बनता है, एमएलए भी बनता है, प्रधानमंत्री भी बनता है। अगर हमारी रहने वाले हम अगर अवैध हैं, तो जिस हमारे वोट से वो क्या नाम है आदमी बने हैं वो भी अवैध है, विधायक हो पार्षद हो वो भी अवैध है। इस तरीके से जब हमने क्या नाम है वोट दे रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं यहाँ, अब हमसे कह रहे हैं अवैध है, तो आप हमारे वोटों से बने हैं, तो फिर वो कहाँ, वो क्या है, फिर वो भी तो अवैध ही है। हाँ, मतलब आपका कहना का मतलब है कि वो विधायक, वो सांसद भी इस्तीफा दे दे, वैध नहीं है। हाँ, वो भी वैध नहीं, वो भी अवैध है। अवैध हो तो फिर हमारी वोट जीते हुए हैं वो, हमने एक एक वोट दिए बीजेपी को, हर बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हमें वोट दी जाए, हमें जिताई जाए। जब अवैध नहीं है हमारे पास वोट लेना है, जब हम झुग्गियों में नहीं है। ये मोदी कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, हमारे चाचा की 40 साल उम्र है। ऐसा है, हमारे एमएलए साहब हैं अब्दुल खां जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं मेरे होते हुए कॉलोनी नहीं टूटेगी, और हमें उनका पूरा भरोसा है। वो उन्होंने एक चीज बताओ जी, जब वो प्रशासन आएगा फोर्स देके कार्रवाई करेगा जी, विधायक जी उस समय क्या करेंगे? सर वो आएंगे, हमारी मदद करेंगे। आएंगे, पुलिस उनको अपने क्या में कब्जे में लेगा, उनको शांत बिठा देगा? नहीं सर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, मंत्री जी ने बोला है, किशन पाल जी ने, उन्होंने आश्वासन दिया है कोई किसी को मकान नहीं तोड़ा जाएगा, जहाँ है वहीं रह जाएगा। नहीं सर, लिखित में नहीं दिया, लेकिन सर विश्वास तो है, सर विश्वास तो है। हमारे एमएलए साहब हैं अब्दुल खां जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कोई कानून नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक मैं खड़ा हूँ। हमें उनका पूरा भरोसा है जी सर, भरोसा है हमें। लिखित में तो लीजिए भाई। नहीं सर, लिखित में तो नहीं सर, लेकिन सर सुनो, आपके पास लिखित में नहीं है, इसलिए आप लोग फंस रहे हैं। हमने बोला है लिखित में देने के लिए। एक्चुअली क्या है, दुनिया कायम उम्मीद पे सर, हमें भरोसा, हमें उम्मीद दी, उन्होंने भरोसा दिया है, और सर इसमें अब देखते हैं क्या होता है। मगर 10 तारीख को तो आप देखिए, दिल्ली हो, यूपी हो जी, महाराष्ट्र हो जी, हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं जी सर। हाँ, कहीं रोक नहीं पा रहा कोई भी। हाँ सर, नहीं रोक पा रहा। ऐसे में लगता नहीं है डर कि भाई? हाँ सर, हाँ ना सर, डर तो हाँ सर वो तो है, लेकिन कहाँ जाओगे आप लोग? लेकिन सर जब तो अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे मत नहीं आएगी। अल्लाह ने चाहा तो हमारी कॉलोनी बचेगी, और हमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, अल्लाह के फजल करम से हमारी कॉलोनी बचेगी इंशाल्लाह ताला। ये आपको भरोसा? ये भरोसा है, अल्लाह पे हमें भरोसा है। हम बड़े परेशान हैं, और विधायक साहब जब तो आवास न दे के गए थे कि आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन अब तोड़ने का पूरा प्रयास बना रखा है इन्होंने कि तोड़ देंगे। लेकिन हमारे बच्चे भी यहीं पढ़े हैं, हमारी शादी होके यहीं आई है, बच्चों की भी शादी हुई है, पोता पोती बड़े हो रहे हैं, शादी लायक हो रहे हैं। अब बताओ हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हम तो कहीं जा नहीं सकते, और हमारे ऊपर चलो हम तो मर जाएंगे, चले जाएंगे, हमारे बच्चे उनका भविष्य खराब होगा। स्कूल जाते हैं, कोई कॉलेज जाता, कोई कहीं जाता है, इन बच्चों का क्या होगा? छत नहीं है, घर नहीं है, और ये ऐसा थोड़ी होता है कि आप चले जाओ और हम खाली कर दें, ऐसा नहीं होता है। या तो हमारे लिए मकान दिया जाए, उसमें हमको सामान रखने की मोहलियत दी जाए, और ऐसे हम रोड पे जाएंगे तो हमको रोड पे कोई रहने भी नहीं देगा, और रोड पे हम रह भी नहीं सकते। हमारे लिए जब मोदी जी ने बोला था कि हम आपको प्लाट देंगे, हमारे को वो प्लाट हमारे कहाँ है, हमारे को प्लाट दे दो और उनमें सामान रखवा दो, आप बस वो भले ही तोड़ दो, ये नहीं हमारी समस्या है, इससे कैसे निकलेंगे? हम तो वही समस्या थे, जब ही लिख रहे हैं इनकी किस्त बनवा दो हमारी, हमें किस्त मान दो। तो आपका कहना है कि सरकार हमने तो काम, हम किस्त बनने को भी तैयार है। हमने तो काम की जमीन भी बेच दी, खेत भी बेच दियो, सब कुछ यही इसी में लगा दियो, सब कुछ यही में बर्बाद कर दियो। छोटे छोटे बच्चे ने पढ़ा रहे, 3-4 बच्चे कुआरे, उनका पापा भी खत्म है, वो कहाँ से करेंगे? हम बर्तन मांझ के गुजारो कर रहे, बताओ कहाँ से लाएंगे हम तो इनकी किस्त बांध दो हमारे, इनकी हम कैसे पेट काट के दें, और करेंगे हम मेहनत दे देंगे। हम सरकार कहती है कि खाली करिए, बुलडोजर चलेगा। हमने तो ये को भी बनाया, अब क्या करें? हमने तो पेट काट के बनाया, बताओ। प्लाट दो, दुनिया का कर्जा लेके अपने पेट काट के घर मकान बनाए, कहाँ जाए बताओ? अब जैसे पुलिस फोर्स आती है, वो कहते हैं कि निकलो और हम तोड़ेंगे, तब क्या? हम तो मरेंगे और मारेंगे, हम नहीं निकल रहे यहाँ से। इलाका खाली नहीं करेंगे? करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे हम। नेताजी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेताजी ने भी हम तो नीचे ही पड़ जाएंगे, मार जाओ, नहीं निकलेंगे। पर जोर के ज्यादा नेता कहाँ गया? ज्यादा नहीं अवैध जगह नेता नहीं आता, ज्यादा
वोट डालो बहन जी, वोट डालो। और आज वो मकान भूखे प्यासे हम वोट डालने जाते हैं और आज हमारे घर में तो हमें रोड पे फेंक रहे हैं, आज घर खाली करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? अब तो उनकी जगह है वोट, हमारी वोट नहीं तो दुनिया भर के करोड़पति का एक वोट दी है हमने, हैं? जब नहीं दी वोट क्यों नहीं इस कॉलोनी से?